दोस्तों श्रीलंका के अंदर श्रीलंका को हराना उतना आसान भी नहीं है जितना लगता है। पिछला मैच श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को वन साइडेड हरा दिया था। अब इस मैच के अंदर क्या कुछ होने वाला है उस पर हम डिटेल से बात करेंगे कि कैसा कॉम्बिनेशन सही रहेगा स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग के लिए। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि जीत जाओ फैंटेसी के अंदर तो बस ये वीडियोस को ध्यान से देख लेना, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये वीडियो पूरा देख लोगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, विनिंग पक्की है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में जो कि श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। सेकंड ओडीआई मैच है, डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, हर एक बारीकी के बारे में बात कर ली जाएगी। सबसे पहले वेन्यू के बारे में बात कर लेंगे, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर देना, इससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों जो फाइनल टीम है, जो 10 बजे आपको टीम मिलेगी ना, संभवतः 10 बजे जो टीम लेगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इसके लिए आपको वीडियो के टाइटल पर क्लिक करना होगा, नीचे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। जोड़ दोस्तों देरी किए बिना टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। दोस्तों ज्यादातर जो मैचेस है श्रीलंका के वो इसी मैदान पर खेले जाते हैं, और मैं आपको बिना ये रिकॉर्ड देखे अगर बता दूं तो टर्निंग ट्रैक आपको यहां पर देखने मिलता है। 90% मैचेस में आपको ये देखने मिलेगा कि बॉल बहुत अच्छा टर्न होता है और स्पिनर आपको भरपूर विकेट निकाल कर दे के जाते हैं श्रीलंका के अंदर खेले गए मैचेस में। अब पिछले मैच में जो इस मैदान पर जो आखिरी मैच हुआ था उसमें क्या हुआ था, श्रीलंका ने बनाया 214 रन, जो कि श्रीलंका इतना ही बना पाएगी चाहे ऑस्ट्रेलिया के पास में वो स्पिन का दोस्तों बंडल नहीं है, जो कैपेबिलिटी नहीं है कि खतरनाक स्पिन कर सके, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो फास्ट बॉलिंग की बैटरी है ना वो इनको इतना ही स्कोर करने देगी 200-250 का। ठीक है, अब लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो लाइनअप है ना वो स्पिन नहीं खेल पाई, और आप देखेंगे 8 विकेट, पूरे 8 विकेट स्पिनर्स के खाते में चले गए। तो ये तो मान के चलिएगा कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही होगी तो ज्यादातर जो विकेट है वो स्पिनर ही निकाल कर देकर जाएंगे। इसके पहले जो मैचेस खेले गए थे ना उसमें 15 विकेट स्पिनर्स के थे, उसके पहले 13 विकेट स्पिनर्स ने निकाले थे, और यहां पर लगभग 15 विकेट के आसपास स्पिनर्स को मिले हैं। तो कुल मिलाकर एक जो चीज आपको समझ में आनी चाहिए वो ये कि स्पिनर इस मैदान के ऊपर सबसे ज्यादा जरूरी है। अब रही बात पावर प्ले की, तो पावर प्ले के अंदर आपको यह देखने मिलेगा 39 पे 4 विकेट। ठीक है, पावर प्ले में आ गए थे, यहां पे 36 पे आए, 41 रन 0 विकेट, 67 रन पे 3 विकेट पावर प्ले में इंडिया के चले गए थे, 37 रन पर 1 विकेट, और यहां पे 71 पे 0 था, यहां पे इंडिया का 76 पे 0 था और 42 पे 1 था। अब दोस्तों ये रिकॉर्ड आपके उतना काम नहीं आएगा, जो मैं बात आपको बता रहा हूं वो आपके काम आएगी। वो चीज ये कि पहली चीज तो यहां पे आप देख लेना कि जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर स्पिन अच्छा खेलते हैं वो आपको डटे मिलेंगे यहाँ पे, और जो स्पिन अच्छा नहीं खेल पाते हैं उनको दिक्कतें आएंगी, वो विकेट फेंक कर जाएंगे। अब रही बात श्रीलंका की, तो श्रीलंका के नई गेंद के साथ में संभवतः 10 ओवर के अंदर आपको 2 विकेट नॉर्मल में देखने मिल जाएंगे, और जो रन रेशो रहेगा वो लगभग 45 के आसपास आपको देखने मिल जाएगा, 45 से 50 के आसपास। तो ये चीज आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, और इस चीज पे आप ध्यान रख लेंगे ना तो आपको फायदा होगा। वैसे तो यहां पर अगर देखा जाए ना तो जो 4 मैचेस आपके सामने रखे हैं, इन 4 मैचेस में 3 मैचेस में टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छा स्कोर किया है, जैसे फर्नांडो, शर्मा जी, अविष्का फर्नांडो। तो ये चीज थोड़ा सा देख लीजिएगा कि वैसे तो टॉप ऑर्डर ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वही प्लेयर स्कोर कर पाएंगे जो स्पिन को थोड़ा बहुत अच्छा खेल लेते हैं। अब मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो स्पिन को ठीक ठाक खेल लेते हैं। ठीक ठाक वाले प्लेयर मिलेंगे, अच्छे वाले तो नहीं मिल पाएंगे। अब यहां अगर देखा जाए पिछले मैच में स्कोर किया था चरिता असलांका ने, दुनित वेलालगे ने और तीक्षाना के 4 विकेट थे। तो दूसरी तरफ एलेक्स कैरी का 41 आया था, हार्डी का 32 था, सीन एबॉट के 3, स्पेंसर जॉनसन के 2 और नेथन एलिस के 2 विकेट थे। यहां पे कुशल परेरा ने 78 का स्कोर किया, पथुम निशांका ने 61 बनाया था, दिलशान मधुशनाका के 3 विकेट थे, और ये बात है
शायद से वर्ल्ड कप की, हाँ वर्ल्ड कप की बात है। मिचेल मार्श ने जिसमें 52 किया था ये नहीं खेल रहे। ग्लेन मैक्सवेल के 31 था। एडम जाम्पा के 4 विकेट थे और स्टार्क ने 2 विकेट निकाल कर दिए थे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम श्रीलंका की प्लेइंग 11 देखेंगे, लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती जाए ना तो बस वीडियो को वहीं पर लाइक कर देना जहां पे चीजें क्लियर हो जाए। अब सबसे पहले अगर हम निसांका की तरफ आते हैं, निसांका और अविष्का फर्नांडो ओपन करेंगे। कुशल मेंडिस नंबर 3, कमिंदु मेंडिस नंबर 4, चरिता असलांका, जनित लियांगे, वानेंदु हसरंगा, ईशान मलिंगा, तीक्षाना फर्नांडो और दुनित वेलालगे आपको नजर आते हैं। नई गेंद के साथ में ईशान मलिंगा गेंदबाजी करेंगे तीक्षाना के साथ में, इसी तरह फर्नांडो और दुनित वेलालगे के साथ में। डेथ ओवर में तीक्षाना का इस्तेमाल कई बार होता है, बाकी नॉर्मल में अगर बात करें तो फर्नांडो और मलिंगा आपको गेंदबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब इस मैदान के ऊपर श्रीलंका के जो प्लेयर्स हैं इनका रिकॉर्ड कैसा है। श्रीलंका की तरफ से जो पथुम निसांका है इस मैदान पे 10 मैच खेलकर 330 रन बनाए, जिसमें एक बार 50 और एक बार 100 से ऊपर का स्कोर शामिल है। फिर आते हैं अविष्का फर्नांडो की तरफ, जिन्होंने 15 पारी में 35 के बैटिंग एवरेज के साथ में 5 बड़े स्कोर बनाए हैं। लगभग हर तीसरी पारी में इनके बैट से एक अच्छा स्कोर निकल आता है। इसके बाद कुशल मेंडिस हैं जिनके बैट से 9 बड़े स्कोर इस ग्राउंड पर आए हैं। फिर आते हैं कमिंदु मेंडिस 3 में 79, चरिता असलांका 18 पारी और 5 बड़े स्कोर इन्होंने भी बनाए हैं। हर तीसरी पारी में इनके बैट से भी एक अच्छा स्कोर निकल कर आता है। जनित लियांगे 5 में 159 और वानेंदु हसरंगा 10 में 116 रन बना चुके हैं। गेंदबाजी में वानेंदु हसरंगा के पास में 11 इनिंग में 20 विकेट है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं 11 इनिंग 20 विकेट, ऑलमोस्ट हर मैच के अंदर 2 विकेट। फिर ईशान मलिंगा 1 में 0, तीक्षाना 10 में 19 विकेट। यहां पर भी बिल्कुल वही सिमिलर सिचुएशन, हर इनिंग में लगभग 2 विकेट। फिर असिता फर्नांडो 3 में 2 और वही स्थिति आपको देखने मिलती है दुनित वेलालगे के खाते में। मतलब कुल मिलाकर जो 3 स्पिनर हैं वो तीनों ही बहुत कमाल का परफॉर्मेंस इस मैदान पर पहले भी कर चुके हैं। अब अगर सबसे पहला नाम देखें तो पथुम निसांका का आपको देखने मिलेगा, जिनका सिलेक्शन परसेंटेज लगभग 50% के आसपास है और ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 7 मैचेस इन्होंने खेले हैं ना उसमें 287 का स्कोर किया है, लगभग 40 के बैटिंग एवरेज के साथ में, जिसमें 3 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। मतलब कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के सामने इनको दिक्कतें ज्यादा नहीं आई हैं। हालांकि पिछले मैच में सिर्फ 4 रन बनाए थे, लेकिन ये खिलाड़ी को टीम में रखा जा सकता है। मतलब एक खिलाड़ी जिसका नाम आप रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, जिसको टीम में रख सकते हैं। नंबर दो पे है अविष्का फर्नांडो। अविष्का फर्नांडो का इस ग्राउंड का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है और देखा जाए ना तो इंडिया के सामने भी इन्होंने आखिरी मैच में बहुत कमाल की बैटिंग की थी। लेकिन अगर हम ऑस्ट्रेलिया के सामने आते हैं तो 2 मैच खेलकर सिर्फ 1 रन बनाया है और पिछले 1 से 2 सालों में भी 26 का बैटिंग एवरेज है। तो ये खिलाड़ी ना कुछ इक्का दुक्का टीमों में ग्रैंड लीग में आ सकता है, बाकी जगह नहीं बन रही है। तो ओपनर में से निसांका की जगह ज्यादा कह सकते हो कि आपको टीमों में मिल जाएगी और अविष्का फर्नांडो की जगह बामुश्किल 1 या 2 टीम है, बामुश्किल। ठीक है, लेग स्पिन इनको दिक्कत देती है तो सामने वाली टीम के पास में जंपा है, लेकिन जंपा नई गेंद के साथ में गेंदबाजी नहीं करते हैं। नंबर 3 पर आपको कौन मिलता है? कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में सबसे अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और पिछले 1 साल में भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दोनों इनिंग्स के अंदर भी अच्छी बैटिंग की है इन्होंने। तो कुल मिलाकर जो कुशल मेंडिस हैं ये आपकी टीम में फिट बैठ जाएंगे। ये दूसरा ऐसा प्लेयर है जो टीम में जगह बनाएगा। अभी हमने 3 में से 2 प्लेयर्स के नाम निकाले हैं। राइट आर्म जो फास्ट बॉलिंग होती है वो इनको दिक्कत देती है। नंबर 3 के बाद आता है 4 जो कि है कमिंदु मेंडिस। और कमिंदु मेंडिस हालांकि गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं, लेकिन अभी रिसेंटली अगर आप इनका रिकॉर्ड देखोगे वनडे मैचेस का तो लगभग 29 का बैटिंग एवरेज है और ये खिलाड़ी आपके लिए रिस्की है, बहुत बहुत रिस्की पिक है। वो भी सिर्फ ग्रैंड लीग में ही रिस्क उठाना है अगर ये लेना भी है तो, और लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देता है। सामने वाली टीम के पास मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास स्पेंसर जॉनसन है जो कि इस तरह की गेंदबाजी कर लेते हैं, तो ये इनकी दिक्कतें और बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं नंबर 5 पे जो कि है चरिता असलांका। चरिता असलांका आपको बैटिंग के साथ में बॉलिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं और जो पिछला 1 साल इनका निकला है ना वो बहुत कमाल का था। पिछले 1 साल में लगभग 40 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 11 बार बड़े स्कोर लगाए हैं
और ऑस्ट्रेलिया के सामने जो 2 बड़ी पारियां खेली हैं उन दोनों में इन्होंने शतक लगाया है। तो कुल मिलाकर ये वो प्लेयर है जिसको आप टीम में जगह दे सकते हैं। तो ये तीसरा प्लेयर ऐसा है जिसकी आपकी टीम में जगह बन जाएगी। और चरिता असलांका आपको गेंदबाजी अगर वो करके देते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएंगे। इसके बाद नंबर 6 पर आपको मिलते हैं जनित लियांगे। दोस्तों ये जो खिलाड़ी है ना, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम करेगा। डिफरेंशियल पिक मतलब समझ रहे हो? नहीं समझ रहे तो बता देता हूं दोस्तों। डिफरेंशियल में ये हो जाएगा कि इस खिलाड़ी पे लोगों की नजरें तो बहुत कम है लेकिन ये स्कोर करके दे सकता है। अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखेंगे ना तो जो इन्होंने 17 पारियां खेली हैं इसमें 40 का बैटिंग एवरेज है, जिसमें 4 50 100 है और 2 विकेट भी निकाले हैं। दिक्कत है तो इनकी गेंदबाजी के साथ में, जहां इनको विकेट ज्यादा नहीं मिल पाए, नहीं तो इनकी बल्लेबाजी तो काफी हद तक बेहतर है। तो जनिता लियांगे पे रिस्क उठा सकते हो। डिफरेंशियल है लेकिन ये भी सिर्फ आपके ग्रैंड लीग में ही काम आ पाएगा। स्मॉल लीग में हम इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि यहां आपको बल्लेबाजों से ज्यादा गेंदबाज आपको अच्छा करते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम बिल्कुल स्पिन नहीं खेल पाती, दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम है, हालांकि वो स्पिन अच्छा खेलती है लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो पेस बैटरी है उसके सामने उनको दिक्कत आती है। अब वानिंदु हसरंगा है। हालांकि दोस्तों वानिंदु हसरंगा का पिछला एक साल राशिद खान जैसा रहा है जो कि बहुत अच्छा नहीं गया। 28 इनिंग 57 विकेट है। इसके बावजूद भी दोस्तों कैप्टनसी की चॉइस में आगे ही रहेंगे क्योंकि भरोसा नहीं है कि कब 3 से 4 विकेट मार जाएं। 27 विकेट निकाले हैं जब पहले गेंदबाजी की है और सेकंड इनिंग में 17 में 30 विकेट है। ओवरऑल दोनों इनिंग्स में बहुत कमाल का रिकॉर्ड रहा है। और बैटिंग कर लेते हैं लेकिन बैटिंग के भरोसे मत रहना, इनकी सिर्फ गेंदबाजी के भरोसे रहेंगे। और ये वो चौथा प्लेयर है जो कि आपकी दोनों टीमों में जगह बना सकता है। नंबर 5 पर है ईशान मलिंगा। 4 इनिंग 4 विकेट इनके खाते में है, अभी के लिए छोड़ के चलेंगे। एम तीक्षाना की बात कर रहा हूं मैं, तो तीक्षाना ने 38 इनिंग 63 विकेट है। दोस्तों वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले प्लेयर में सबसे ऊपर नाम है इनका पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 1 या 2 सालों के अंदर, या फिर ये कहूँ कि वर्ल्ड कप के बाद से शायद। तो कुल मिला के ये जो खिलाड़ी है ना, ये नहीं छोड़ा जा सकता है। हाँ पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं। 38 में 63 विकेट, मतलब पहले नंबर पे इनका नाम है, दूसरे पे शाहीन अफरीदी, तीसरे पे शायद कुलदीप यादव का नाम है। मतलब देखो आप मेरे को कितने रिकॉर्ड्स याद रखता हूँ मैं। तो दोस्तों ये स्थिति है। तीक्षाना जो है ना जगह बनाएंगे। बहुत कम लोग, मतलब ज्यादा लोगों ने टीम में नहीं रखा है लेकिन विकेट टेकर बंदा है। हाल फिलहाल में वनडे मैचेस में बहुत अच्छा पिक है। इसके बाद असिता फर्नांडो 18 इनिंग 19 विकेट इनके खाते में है। दोस्तों 1 या 2 विकेट के लिए मैं किसी की तरफ नहीं भाग रहा हूं। हाल फिलहाल में वो देख रहा हूं कि जो कम से कम 2 विकेट तो निकाल कर दे के ही जाए। और इसके बाद दुनित वेलालगे है जो कि बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। बैटिंग डाउन कभी भी ऊपर चला जाएगा तो वेलालगे जो है ये भी आपके लिए ऑलमोस्ट कंफर्म पिक है। तो इस टीम से हमें 6 खिलाड़ी ऐसे मिले हैं जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों टीमों में जगह बना सकते हैं। तो इन 6 खिलाड़ियों पर आपको स्पेशली नजर रख के चलनी है। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में और ऑस्ट्रेलिया की तरफ देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि जगह बना सकते हैं। तो दोस्तों यहां तक चीजें क्लियर हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जाकर ज्वाइन कर लो। अब ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे हम, तो यहां पे फ्रेजर मैकगर का आपको मिलते हैं, मैथ्यू शॉट, कूपर कनोली, स्टीवन स्मिथ, मार्नस लेबुशाने, एलेक्स कैरी, एरॉन हार्डी तक आपको बल्लेबाजी देखने मिल जाती है। नई गेंद के साथ में सीन एबॉट, नेथन एलिस और स्पेंसर जॉनसन मिल रहे हैं। तीनों के तीनों शानदार हैं। और एरॉन हार्डी आपको डेथ में गेंदबाजी करते हुए मिल सकते हैं, प्लस एबॉट और प्लस स्पेंसर के साथ में। वैसे तो नेथन एलिस हैं डेथ ओवर के एक्सपर्ट, लेकिन यहां पे पॉसिबल है कि ये चेंज हो सकता है। अब इस मैदान के ऊपर जो इन्होंने पिछला मैच खेला था ना, ज्यादातर खिलाड़ियों का रिकॉर्ड वही है। बस ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस मैदान पे पहले भी खेल चुके हैं, जिसमें स्टीवन स्मिथ के पास में एक बार 50 से ऊपर का स्कोर शामिल है। गेंदबाजी में जंपा को 3 विकेट मिले और जो पिछले मैच का रिकॉर्ड है ना वही है, सिर्फ जंपा के पास में 3 विकेट है। अब पहला नाम है फ्रेजर का। ओडीआई क्रिकेट इनके हिसाब से नहीं चल पाया है, बिल्कुल भी नहीं चला है। और तीक्षाना जो है ना, ये इनको कभी भी खा जाएंगे क्योंकि स्पिन होगा, गेंद दिक्कतें आएंगी। और फ्रेजर मेरी टीम में स्मॉल लीग में तो नहीं है। नंबर 2 पर आपको कौन मिलता है, वो है मैथ्यू शॉट। मैथ्यू शॉट एक ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेगा। अब रही बात बैटिंग की ना, तो बैटिंग में ये स्पिन को ठीक खेल लेते हैं, बहुत अच्छा नहीं खेलते लेकिन हाँ बाकियों के मुकाबले ठीक खेल लेते हैं।
इसीलिए मैथ्यू शॉट आपकी टीम में फिट बैठ जाएंगे, वाइस कैप्टन बना सकते हो और मैथ्यू शॉट आपकी टीम में है। मतलब ये सातवां प्लेयर है जिसको टीम में रखा जा सकता है। इनका हालांकि वनडे का रिकॉर्ड अच्छा नहीं गया, लेफ्ट आर्म मीडियम और राइट आर्म मीडियम ने इनको दिक्कतें दी हैं और लेफ्ट आर्म मीडियम यहाँ पे है नहीं, लेकिन बाकी सारे राइट आर्म मीडियम मौजूद हैं। अब आते हैं नंबर 3 कूपर कोनोली पे। कूपर कोनोली ने 2 मैच खेले हैं और रन बनाए हैं सिर्फ 10। हालांकि दोस्तों ये गेंदबाजी कर लेते हैं और ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम करेंगे। एक खिलाड़ी हमने डिफरेंशियल वहां से देखा था, एक डिफरेंशियल हम यहां पर देख रहे हैं, कूपर कोनोली। अब हालांकि स्मॉल लीग में नहीं रख पा रहा हूं, मजबूरी है, नहीं तो मैं इनको रखना चाहता था। अब आप चाहें तो एक रिस्क ले सकते हैं कूपर कोनोली का रखने का। आप छोड़ेंगे कि इसको, वो मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, लेकिन ये खिलाड़ी को स्मॉल लीग में भी रखा जा सकता है, अच्छा प्लेयर है। इसके बाद स्टीवन स्मिथ की बात करें ना, तो दोस्तों ये एकमात्र ऐसा प्लेयर है ना जो श्रीलंका के सामने आपको खड़ा रहता हुआ नजर आ जाएगा। अब 12 इनिंग में 33 का बैटिंग एवरेज है जो कि श्रीलंका के सामने है, और पिछले 1 से 1.5 साल में 34 का बैटिंग एवरेज है और 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर इन्होंने किया है। अब मैं आपको एक और रिस्क बताऊंगा, मैं अगर आप चाहते हो ना तो ये रिस्क उठा सकते हो, मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, बस देखते रहिएगा। इसके बाद मरनस लेबुशाने बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों कर लेते हैं। अब पिछला 1 साल तो इतना तगड़ा है कि क्या ही बताएं, लेकिन स्पिन के सामने कितना टिकेंगे वो देखने वाली बात है, क्योंकि श्रीलंका के सामने 7 इनिंग में सिर्फ 171 बनाया है और इस मैदान पे 4 बार पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन 50 तक नहीं पहुंच पाए। तो कुल मिलाकर इनको दिक्कत तो आने वाली है स्पिन खेलने में, और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग इनके सामने बड़ी समस्या बन सकती है। चूंकि सामने वाली टीम में कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है तो ये उतनी बड़ी दिक्कत नहीं हो पाएगी। इसके बाद अगला जो नाम है वो है एलेक्स कैरी का। पिछले मैच में 41 बनाया था। दोस्तों एक तरह से संकट मोचक का काम कर रहे हैं पिछले कुछ समय में ऑस्ट्रेलिया के लिए। जब ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर ने साथ नहीं दिया है ना, तब इन्होंने स्कोर किया है। तो एलेक्स कैरी बहुत तगड़ी फॉर्म में है। सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे आप इनको ट्राई कर सकते हो, सिर्फ फॉर्म के लिए। अब किसकी जगह ट्राई करोगे ना, वो मैं हम आगे ही दिखा पाऊंगा। अभी के लिए आप इसको ऐसा कर लेना कि हाँ ट्राई कर सकते हो, रख सकते हो। पहली बैटिंग में बहुत अच्छा किया है, सेकंड इनिंग में 250 है। इसके बाद एरन हार्डी बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, और कब इनसे गेंदबाजी कराना बंद कर दें ये पता नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना कि ये खिलाड़ी का सिलेक्शन भले 70-80% हो, लेकिन ये रिस्की पिक है क्योंकि इनसे गेंदबाजी कराना बंद कभी भी कराया जा सकता है। 10 इनिंग 9 विकेट है और 18 का इनका बैटिंग एवरेज है। इसके बाद अगला नाम आपको मिलता है जाम्पा का। ये तगड़ा प्लेयर है, चाहे इसको विकेट ना मिले हो पिछले मैच के अंदर, ये कभी भी 3 से 4 विकेट मार देगा। जो ये 50-60% लोग छोड़ के चल रहे हैं, ये रिस्क ले रहे हैं बहुत बड़ा, ये गलती मत करना। जाम्पा अच्छा पिक है, इसको नहीं छोड़ेंगे हम। सीन एबॉट हमारी टीम में है, 19 इनिंग 23 विकेट इनके खाते में है। बंदा अच्छी गेंदबाजी कर रहा है पिछले कुछ समय में। इसके बाद एलिस और स्पेंसर दोनों ठीक है, जिसमें एलिस तो बहुत अच्छे बॉलर हैं, पर दिक्कत ये कि आप कितने ही प्लेयर को रख पाओगे। तो ये चीज तो टॉस के बाद तय कर पाएंगे कि कितने गेंदबाज हमें ऑस्ट्रेलिया के रखने हैं। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर मेरे साथ में बने रहना, वहां पे क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इनका रिकॉर्ड का स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अब जो कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शन है ना, बहुत बहुत कम है, जिसमें वानिंदु हसरंगा, एम शॉट और चरिता असलांगा सबसे बेटर ऑप्शन है, जिनको आप स्मॉल और ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो। और 2 नाम आपको यहां मिलेंगे जो कि आपको मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, कूपर कोनोली और एक स्टीवन स्मिथ का, जिनको आप ग्रैंड लीग में अपना वाइस कैप्टन बना सकते हो। ये ग्रैंड लीग के लिए है ओनली, स्मॉल लीग के लिए तो हमने ऊपर लिखे हैं। अब जरा टीम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, लेकिन इसके पहले अगर आप लोग फैंटेसी में करना चाहते हो बहुत कमाल, तो आपको डाउनलोड कर लेना चाहिए ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन। क्योंकि दोस्तों जितने भी यूजर अभी तक गए ना, सबका जो फीडबैक आया है ना, बहुत तगड़ा फीडबैक रहा है, बहुत ही तगड़ा फीडबैक रहा है। सभी लोग खुश हैं कि हाँ विनिंग बहुत इजी है, आराम से पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे। तो ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देना है, या फिर आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम से भी उठा सकते हो, जाकर आप लोग साइन अप कर लीजिएगा, चेक करें, बहुत कमाल है। अब यहाँ पे कुशल मेंडिस तो ऑलमोस्ट कन्फर्म है, निशांका और स्मिथ, यहां पे चाहो तो रिस्क उठा सकते हो, एक ऑलराउंडर बढ़ा सकते हो। अब मैंने यहां पे शॉर्ट, एबॉट, हार्डी, जाम्पा और तीक्षाना को और रखा हुआ है। मेरे पास में एक ऑप्शन है कि या तो मैं स्मिथ के स्थान पे कूपर कोनोली को टीम में रख लूं, या फिर मैं एरन हार्डी के स्थान पे कूपर कोनोली को टीम में रख लूं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि कोनोली को गेंदबाजी और कराई जाए, और अगर कोनोली गेंदबाजी करते हैं तो हमारे लिए एक अच्छा पिक बन जाएंगे कि वो आपको ड्रीम टीम में नजर आ जाएंगे। बाकी तो जो खिलाड़ी है ना, ये बेहतर कर रहे हैं। अब आप अगर ग्रैंड लीग की तरफ देखोगे ना, तो आपको क्या देखने मिलेगा, ज्यादातर टीमों में ये नाम आ जाएगा,
ये नाम आपको देखने मिल जाएंगे, लगभग तीनों, लगभग ये तीनों आ जाएंगे। एबॉट आ जाएंगे, तीक्षाना के चांसेस ज़्यादा हैं, और जाम्पा आ जाएंगे। अब बचेगा कौन? निशंका, स्मिथ, हार्डी और शॉर्ट। ये 4 खिलाड़ी बचेंगे जिनके जो चांसेस है ना वो 50-50 वाले रहेंगे। अब इन्हीं चारों को रोटेट कर लेना, चांसेस है कि ग्रैंड लीग में बहुत अच्छी रैंक के साथ फिनिश करोगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, और आप लोगों ने टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लिया होगा। ध्यान रखें, दिस गेम में भी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।